हेलो बच्चों। तो हम आपका जो वन शॉट हमने लास्ट क्लास में लिया था वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम का लिया था। हमारी नर्वस सिस्टम में जनरली हम बात करें ह्यूमन में, मैंने आपको कल ह्यूमन का कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था। अगर हम ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो मैंने आपको कल कहा था कि एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम प्लस आपका नर्वस सिस्टम दोनों काम करते हैं। नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ते हैं आपका एंडोक्राइन सिस्टम वाला पार्ट। तो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? एंडोक्राइन सिस्टम में आपकी डक्टलेस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो अपना सिक्रीशन, जिसको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं, वो ब्लड में सिक्रीट करती हैं। और ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है उन केमिकल्स को टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गन। रिस्पेक्टिव ऑर्गन का मतलब जिस ऑर्गन में आपका क्या होने वाला है, उस हार्मोन का फंक्शन परफॉर्म होने वाला है उस ऑर्गन के अंदर। हार्मोन्स की अगर हम बात करें बेटा तो ये केमिकल इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये नॉन न्यूट्रिएंट्स, नॉन न्यूट्रिशन क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि अगर आपका हार्मोन न्यूट्रिशन क्वालिटी का हो तो जब ये आपके ब्लड में जा रहा हो तो ही ये डाइजेस्ट हो जाए, ये आपके रिस्पेक्टिव ऑर्गन के पास पहुंचे ही ना। तीसरा बेटा ये स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं, स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपके और जो आपका रिस्पेक्टिव ऑर्गन है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं उस हार्मोन के रिसेप्टर, तो बेटा वो हार्मोन कहीं और जाके तो आपका फंक्शन कर ही नहीं पाएगा, इसलिए उनका अमाउंट क्या होता है, कम होता है। अगर मैं आपको डिफ्रेंशिएट करूं एंडोक्राइन और न्यूरॉन्स के बीच में, हम डिफ्रेंशिएशन करें या फिर ये कहूं मैं आपको कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में कौन ज्यादा फास्ट है कौन ज्यादा स्लो है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा? आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, वो ज्यादा फास्ट नहीं होता, वो स्लो होता है। न्यूरॉन वाला क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलते हैं तो वो फास्ट होता है। अगर मैं बात करूं आपके नर्वस सिस्टम का तो इसका इफेक्ट बॉडी में लॉन्ग लिव्ड नहीं होता। लॉन्ग लिव्ड मतलब बहुत दिन तक नहीं रहता, इसका इफेक्ट लॉन्ग लिव्ड होता है। क्या होता है? लॉन्ग लिव्ड। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। अब हम बात करते हैं आपके हॉर्मोन्स की जो कि यहाँ पे काम करेंगे। देखो हॉर्मोन्स कौन से होंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम अपनी ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो हमारे ब्रेन में ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, उसकी बात करते हैं। ब्रेन में ही ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, और ब्रेन में ही ग्लैंड होती है पाइनल। तो हम फिलहाल आपके ब्रेन की ग्लैंड्स की बात करते हैं, ठीक है। देखो मैं डायग्राम बना देती हूँ, ऐसे आपका ब्रेन होता है, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। ब्रेन में बेटा इस तरीके से आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका हाइपोथैलेमस, और यहीं पे ब्रेन में ही आपके वेंट्रल साइड पे, आपके इनर ब्रेन के वेंट्रल साइड पे आपके पास स्पाइनल ग्लैंड देखने को मिलती है। तो हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस होता है ये आपके दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है। क्या तो ये आपके इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है, या फिर ये आपके एक्टिवेटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एक्टिवेशन के साथ अगर आप इसको ढंग को लिखना चाहो तो ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। होता ही है कि आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपकी मास्टर ग्लैंड होती है, इसके जो हार्मोन होते हैं उनके सिक्रेशन में हेल्प करता है। तो हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्या तो वो इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करके कि अगर पिट्यूटरी कोई हार्मोन रिलीज कर रही है तो उसको इनहिबिट करवा देगा। अगर पिट्यूटरी खाली बैठी हुई है और उससे कोई हार्मोन रिलीज करवाना है तो वो क्या रिलीज करेगा? आपका हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो क्या तो आपके इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा या फिर आपके रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। और किसके लिए करता है बेटा? ये आपकी पिट्यूटरी के लिए करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें नंबर ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक हार्मोन जो हम जनरली पढ़ते हैं वो होता है आपका ग्रोथ हार्मोन। तो आपका जो ग्रोथ हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में ग्रोथ करवाता है आपकी पूरी बॉडी की, वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, ठीक है।
पिट्यूटरी ग्लैंड में जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो उसे रिलीज करने का सिग्नल आपका हाइपोथैलेमस देता है। तो पिट्यूटरी में कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ? ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो ये क्या करवाएगा? आपकी बॉडी की ग्रोथ करवाएगा। अब अपन कुछ डिसऑर्डर पढ़ते हैं। डिसऑर्डर का मतलब अगर ये हार्मोन ज्यादा और कम रिलीज हो तो क्या दिक्कत है? अगर आपका हार्मोन बचपन से ही ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है? कम, हाइपो सिक्रेशन दिखा रहा है। हाइपो का मतलब होता है कम, सिक्रेशन का मतलब सिक्रीट करना। हाइपो सिक्रेशन दिखाता है तो हमें जो बीमारी हो जाती है बच्चे को होती है ड्वार्फिज्म। क्या होती है बेटा? ड्वार्फिज्म। अगर मान लो ये बचपन से ही हाइपर सिक्रेशन पे है, हाइपर सिक्रेशन पे है, तो हो जाती है जियांटिज्म। क्या हो जाती है? जियांटिज्म। बहुत बड़ा सा हो जाएगा इंसान। और अगर अडल्ट में आपके इस हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो गया तो बीमारी हो जाती है एक्रीमोगैली। एक्रीमोगैली कैसे देखोगे? आपका फेस, आपके हाथ पैर जो होंगे वो डिसफिगरमेंट हो जाएगी उनकी, वो डिसफिगर्ड हो जाएंगे, अपनी थोड़ी शेप बदल लेंगे। देखो, तो पिट्यूटरी का हार्मोन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। क्या करता है? ह्यूमन में बॉडी की ग्रोथ कराता है, ह्यूमन में बॉडी की ग्रोथ कराता है। डिसऑर्डर्स क्या होंगे? कमियां क्या आएंगी? अगर आपका हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, कम सिक्रेशन हो रहा है तो ड्वार्फिज्म, ज्यादा हो रहा है तो, और अगर अडल्ट में हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो एक्रीमोगैली। ठीक है, अगला है आपका पाइनल ग्लैंड। पाइनल ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है वो होती है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन, मेलेटोनिन आपका स्लीप वेक साइकिल या फिर आपकी जो बॉडी रिदम होती है, बॉडी रिदम, उसको मेंटेन रखती है। मतलब किस टाइप पे आपको सोना है, किस टाइम पे आपको जगना है, आपकी स्लीप वेक साइकिल, आपकी बॉडी रिदम, किस टाइप पे उसको नींद आएगी, किस टाइम पे वो जगेगी, इसे कौन रेगुलेट करता है? आपका हार्मोन मेलेटोनिन। और कौन सी ग्लैंड होती है आपकी? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले हार्मोन की। देखो, हमने ब्रेन वाले हार्मोन पढ़ लिए आपके। अब हम ब्रेन से नीचे आते हैं कि ब्रेन से नीचे आपकी कौन सी ग्लैंड काम कर रही होती है, हम उसके हार्मोन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट हार्मोन है जो आपके ब्रेन के नीचे काम कर रहा है, अब देखो, अब हमारा ये तो थी आपकी ब्रेन की ग्लैंड्स। अब हम बात करेंगे आपके ब्रेन से नीचे नेक आती है, नेक की ग्लैंड्स की बात, कि आपके नेक में कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो देखो, हम आपके नेक पोर्शन के ग्लैंड्स की बात करें तो नेक पोर्शन में होती है आपकी सबसे पहले थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की बात करें बेटा तो इसकी लोकेशन होती है आपका नेक वाला पोर्शन, नेक में लोकेटेड होती है। तो इस तरीके से मान लो ये आपकी नेक में आपकी विंड पाइप है, इस तरीके से बटरफ्लाई शेप की, ठीक है, बटरफ्लाई शेप की बाइलोब आपके पास क्या देखने को मिलती है? थायराइड ग्लैंड देखने को मिलती है। ठीक है, ये दोनों लोब एक दूसरे से इस्थमस से जुड़ी हुई होती है, कनेक्टिंग टिश्यू से जुड़ी हुई होती है। सीधे बात करते हैं इस ग्लैंड के हार्मोन की। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है बेटा उसका नाम है थायरोक्सिन। क्या है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है बेटा? ये आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये डिसाइड करेगा कि आपके जो बॉडी है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है वो एनर्जी में यूज होएगा या फिर वो स्टोरेज में जाएगा। तो बेसिकली ये आपका बीएमआर डिसाइड करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि भाई तू तो बहुत कुछ खाता है फिर भी तो कमजोर रहता है, तो उस इंसान का बीएमआर ज्यादा होता है। इसका मतलब थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी में ज्यादा कन्वर्ट कर रहा होता है और आपकी जो स्टोरेज है ना उसमें कम रख रहा होता है। तो एनर्जी स्टोरेज बेसिकली क्या, तो एनर्जी में जाएगा, स्टोरेज में जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या बोलते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं इस ग्लैंड के। तो अगर हम बात करें डिसऑर्डर्स की तो देखो, डिसऑर्डर मान लो आपने, अच्छा ये बात और याद रखना बेटा, ये जो होता है थायरोक्सिन ये आयोडीन का बनता है। किसका बनता है? आयोडीन। तो आप ना देखो, कई बार सरकार आपको ये कहती है कि आप वो सोल्ट खाओ जो आयोडीनेटेड हो, जिसके अंदर आयोडीन बहुत सारा हो। तो क्यों कहती है? अगर आपके
थायरोक्सिन हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन है। हाइपोसिक्रेशन मतलब ये कम सिक्रीट हो रहा है, तो जो बीमारी होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होती है? हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज हो रहा होता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से कौन सी बीमारी होती है? गोइटर। गोइटर मतलब घेंगा वाला रोग, जिसके अंदर आपकी जो बॉडी होती है वो एक्सेस फूल जाती है, क्योंकि जो आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोरेज में ज्यादा जाता है बजाय कि आपके एनर्जी की। दूसरा, आपकी जो गर्दन है वो बड़ी हो जाती है। तो नॉर्मल गोइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, नॉर्मल गोइटर किसका रिजल्ट है? आपके थायरोक्सिन हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन का। अगर मैं बात करूं हाइपर सिक्रेशन, तो देखो कई बार ऐसा होता है कि आपकी थायराइड ग्लैंड में कैंसर आ गया, कैंसर होने की वजह से सेल्स यहाँ पे ज्यादा बढ़ती जा रही है, और बढ़ते रहने की वजह से थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है। तब जो बीमारी होती है हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से, उसे हम कहते हैं आपका एक्सोपैथेल्मिक गोइटर। एक्सोपैथेल्मिक गोइटर। देखो एक था नॉर्मल गोइटर जो हाइपोसिक्रेशन की वजह से होता था, आप आयोडीन नहीं खा रहे हो, थायरोक्सिन नहीं बन रहा है, आप मोटे हो जाओगे, गला बड़ा हो जाएगा। एक्सोपैथेल्मिक गोइटर या हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है बेटा? आपका वेट लूज ज्यादा होने लगता है, आप कमजोर हो जाते हो। और एक्सोपैथेल्मिक, एक्सो मतलब बाहर, पैथेल्मिक मतलब आंखें, इस गोइटर में आपकी आंखें बाहर की तरफ निकल जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट ग्लैंड की। तो देखो अब आपकी जो नेक्स्ट ग्लैंड है, नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी एडर्नल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? एडर्नल ग्लैंड। अगर बात करें ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, तो ये आपकी किडनी पे प्रेजेंट होती है। किस पे प्रेजेंट होती है? आपकी किडनी पे। और किडनी के ऊपर ऐसे, जैसे किडनी के ऊपर इस तरीके से, मतलब ये नंबर में दो, किडनी के ऊपर इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर होती है दोनों किडनीज पे। तो ये पेड़ में कितनी होती है बेटा? 2। मतलब पेड़ होता है ये, नंबर में होती है 2। ठीक है, अब जो एडर्नल ग्लैंड होती है वो जो हार्मोन रिलीज करती है, जो वो रिलीज करती है एड्रेनलिन, अभी इतना याद रख लो, एंड नोर एड्रेनलिन। ये जो हार्मोन होते हैं ये आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम करते हैं। इसमें काम करते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम करता है। अगर मैं आपके पीछे कुत्ता छोड़ दूं तो आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड है वो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करेगी, जो कि क्या काम करेंगे? आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट का फंक्शन करेंगे। मतलब आपकी बॉडी को भागने के लिए, लड़ने के लिए तैयार करेंगे। आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड का रश आपके मसल्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा? आपका ब्लड का रश मसल्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका जो माउथ होता है वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे, प्यूपिल बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या होता है? आपके एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन के आपके इफेक्ट है आपकी बॉडी के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें अगले हार्मोन की, देखो ये किडनी का आ चुका है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है। अगला हार्मोन है आपका, या फिर अगला जो ग्लैंड है वो है आपका पेनक्रियास। क्या है आपका? पेनक्रियास। ये प्रेजेंट होता है बेटा, जो आपका पेनक्रियास है, पेनक्रियास जो है ये आपका नियर स्टमक प्रेजेंट होता है। याद करो आपका डाइजेशन सिस्टम था, उसमें आपके स्टमक के बाद आपके ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन जाती थी, और यहाँ पे आपके कुछ इस तरीके से ग्लैंड प्रेजेंट थी, इसे हम बोलते हैं पेनक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? पेनक्रिया। पेनक्रिया जो हार्मोन होता है वो रिलीज करता है इंसुलिन। क्या रिलीज करता है बेटा? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करता है। आपने बहुत सारा खाना खाया, खाना खाने के बाद डाइजेशन हुआ खाने का, और जितनी भी ग्लूकोज थी वो आपके ब्लड में आ गई, तो आपके ब्लड की ग्लूकोज लेवल क्या है? बहुत ज्यादा। ब्लड की ग्लूकोज लेवल ज्यादा होते ही पेनक्रियास रिलीज करेगा इंसुलिन। इंसुलिन आएगा और इस ग्लूकोज को स्टोरेज में डाल देगा आपकी बॉडी में, जहां ग्लूकोज स्टोर होती है। जैसे आपकी मसल्स हो गई, स्केलेटल मसल्स हो गई, किडनी हो गई, ठीक है, एडिपोज टिश्यू हो गई। इंसुलिन आएगा और आपकी किडनी, एडिपोज टिश्यू और आपकी स्केलेटल मसल में सारी की सारी शुगर भर देगा। भरने से क्या हुआ? ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या चला गया बेटा? डाउन। इसके बाद अगर हम बात करें डिसऑर्डर की, तो इसका डिसऑर्डर इंसुलिन की कमी की वजह से,
इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है बेटा? इंसुलिन निकलता ही नहीं है। इंसुलिन निकलेगा नहीं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा ज्यादा रहेगा। तो डायबिटीज में क्या होता है आपका? ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है भाई? ज्यादा। अब हम बात करते हैं आपकी अगले हार्मोन की। तो देखो हमने ब्रेन की 3 ग्लैंड पढ़ी, उसके बाद हमने नेक की ग्लैंड पढ़ी, फिर हमने पढ़ी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट थी, फिर हमने स्टोमक के आसपास की, जो स्टमक है उसके आसपास की ग्लैंड पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे आपकी एब्डोमेन, मेल और फीमेल में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो मेल में एक ग्लैंड होती है टेस्टिस, जो इनका सेक्स ऑर्गन है, और फीमेल में प्रेजेंट होता है फीमेल का सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। टेस्टिस में बेटा स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और ओवरी में प्रोड्यूस होता है आपके एग। तो इसलिए हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल और मेल का। अगर आप बात करो टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो हम कहेंगे टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो बेटा ये मेल के अंदर आउटसाइड एब्डोमेन, मैंने आपको प्रोडक्शन में पढ़ा दिया था, आउटसाइड एब्डोमेन एक कैविटी में हैंग करता है, एक पाउच में हैंग करता है। स्कोटम पाउच बोलते हैं इसको, स्कोटम पाउच बोलते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, और ये पेयर ऑफ टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ये बेटा आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इनहेंस करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब एक टाइम आता है जब आप 12 या 13 साल के हो जाते हो या 10-11 साल के हो जाते हो, तो जो मेल और फीमेल होते हैं उसमें जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका बहुत क्लियर हो जाता है। उसके बाद तो बेटा मेल और फीमेल बिल्कुल अलग दिखने लग जाते हैं। मेल में फेस हेयर्स का आना, प्यूबिक हेयर्स का आना, ठीक है, उनके जेनिटल एरिया के ऑर्गन्स बड़े होना, उनकी जो पिच है वो कम हो जाना, उनकी बियर्ड आना, ठीक है, उनकी बॉडी मस्कुलर हो जाना, ये है आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी तो बेटा आपकी सेक्स ऑर्गन है ही। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब जो ये दिखाते हैं कि आप मेल हो या फीमेल, वो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। कौन रिलीज किसकी वजह से आते हैं मेल में? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ओवरी की बात करूं तो ओवरी जो होती है वो पेयर में प्रेजेंट होती है फीमेल में। ये जो ओवरी हार्मोन रिलीज करती है ये होते हैं आपके 2, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बेटा ये दोनों हार्मोन, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो चाहे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो, ये आपके प्यूबर्टी के टाइम रिलीज होते हैं। प्यूबर्टी मतलब जब आपकी बॉडी ये सिग्नल देती है कि अभी इंसान बड़ा हो गया है, इससे आप बच्चा पैदा करने लायक बनाना शुरू करो, स्पर्म या एग रिलीज कराना शुरू करो। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बेटा सेम काम करते हैं, ये फीमेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इनहेंस करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब स्किन ग्लो करने लग जाना, स्किन सॉफ्ट हो जाना, पिछाई हो जाना, ठीक है, प्यूबिक हेयर, जेनिटल एरिया के एयर्स का इंक्रीज होना, ब्रेस्ट एनहेंसमेंट होना, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स का बनना। ये सब कब आता है आपका? ये सब आता है आपके जब फीमेल में आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है। बेटा एक बार देखो इसको, ठीक है। तो देखो हमने आपका जो मेल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? एंडोक्राइन और नर्वस टिश्यू के थ्रू होता है, वो हमने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। होता यह है बेटा कि ह्यूमन के अंदर जो आपका सिस्टम होता है वो आपके नर्वस सिस्टम प्लस आपके एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है और आपकी सारी बॉडी के काम होते हैं। अब ना हमारा इससे पहला वाला पोर्शन कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, चलो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट हम कल करेंगे। तो हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसमें हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम दोनों स्टडी कर लिए। एक बार मैं सम अप कर रही हूँ ह्यूमन में। और अगर मैं बात करूँ ह्यूमन की, तो ह्यूमन में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल मतलब जो उसकी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, पूरी बॉडी फंक्शन करती है। और जब कोऑर्डिनेशन का मतलब, कोऑर्डिनेशन का मतलब जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की हेल्प करता है, या वन सिस्टम दूसरे सिस्टम की हेल्प करता है, या एक सिस्टम के ऑन होने से, जैसे मान लो आप एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सरसाइज करते वक्त सिर्फ आपकी मसल एक्टिवेट नहीं होती है, वो ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन होता है इसको कंट्रोल कौन करते हैं आपके ह्यूमन में? नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में बेटा आपके जितने भी हार्मोन्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर मैं बात करूं ब्रेन की तो आपके पास हाइपोथैलेमस था, ठीक है, पिट्यूटरी थी, पाइनल ग्लैंड थी, ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट थे। नेक में आपकी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट थी। वैसे और भी होते बेटा, आपको इतनी ही पढ़नी है। फिर आपके पास आपके पेनक्रियास थे, ठीक है, स्टमक के पास, किडनी पे आपकी एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट थी, ठीक है, किडनी के ऊपर।
ठीक है। उसके बाद आपके ओवरी और टेस्टिस थे, जो फीमेल और मेल के प्राइमरी सेक्स होते हैं। इन सारे हार्मोन्स ने कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल्ड एक भूमिका निभाई। इसके बाद नर्वस सिस्टम बेटा आपको न्यूरॉन्स करने हैं, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, उसके बाद नर्वस सिस्टम के टाइप, सीएनएस, पीएनएस, रिफ्लेक्स, आर्क, ठीक है, रिफ्लेक्स, आर्क। तो ये सारा जो पोर्शन है ये किसमें आता है, आपका नर्वस सिस्टम में। ये दोनों सिस्टम मिलके पूरी तरह आपकी बॉडी में, ह्यूमन के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। प्लांट वाला जो वन शॉट है बेटा वो हम बाद में लेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू।